और सौदा आपका में अब वक्त है म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने का। हमारे साथ इन्वेस्ट ऑनलाइन के एमडी अभिनव एंग्रिश जुड़ रहे हैं। अभिनव, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पटना से राजनंदन प्रसाद हैं अपना सवाल पूछने के लिए फोन लाइन पे। मिस्टर प्रसाद बताइए। हाँ सर, मेरे पास म्यूचुअल फंड में जो मैं भेजा हूँ सभी में एसआईपी चल रहा है, जिसमें एचडीएफसी फंड अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसके जगह पर मैं सोचा था कि एक्सिस सिक्योरिटी और क्या बोलते हैं एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस में लगाने के लिए। तो इसमें जानना था किस तरह का मेरा पोर्टफोलियो है और मेरा जो एम है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। तो अभिनव, पहले तो इन्हें ये बताएं कि ये जो स्विच की बात कर रहे हैं क्या वो सही है? आप कौन सा फंड सुझाएंगे इन्हें? देखिए प्रदीप, इनके पास एक्चुअली जो स्कीम्स हैं काफ़ी अच्छी लॉन्ग टर्म परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं। नेचुरली अगर आप परफॉर्मेंस वाइज प्योरली देख रहे हैं तो लास्ट 1 ईयर एंड 3 ईयर पीरियड में एचडीएफसी टॉप 200 एंड एचडीएफसी इक्विटी जो दोनों स्कीम्स हैं इनकी इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। हालांकि कैटेगरी वाइज अगर आप देखें तो इनके पास सिमिलर फंड्स सिमिलर स्कीम्स दूसरे फंड हाउसेस के भी हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि ये अगर एचडीएफसी टॉप 200 ड्रॉप करके आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप का ही में ही एसआईपी ऐड करें तो बेटर रहेगा। एचडीएफसी इक्विटी को ड्रॉप करके अगर वो आईडीएफसी प्राइमरी इक्विटी में वो फंड्स ऐड करें तो उनके लिए बेटर रहेगा। कंसोलिडेटेड 3 to 4 स्कीम्स का पोर्टफोलियो बन जाएगा। जो उनका दूसरा सवाल है कि उनके टारगेट्स उनके गोल्स हैं वो अचीव होंगे कि नहीं। देखिए करंटली वो जो अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से वो शायद ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी करीब वो 28,500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग हिज प्रोविडेंट फंड। बेसिकली 60-40 इक्विटी डेट का इनका रेशियो है। तो अगर मैं 10% का एवरेज भी लूँ गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर, जब इनको रिटायरमेंट के लिए फंड्स चाहिए तो इनके पास सिर्फ रिटायरमेंट का ही कॉर्पस जमा हो सकता है। जो इनके बीच के 2 टारगेट्स हैं, एक चाइल्ड एजुकेशन का और दूसरा घर खरीदने का, वो दोनों अचीव नहीं हो सकते। इसको कंसिस्टेंटली और अगर स्मार्टली इन्वेस्ट करना है तो इनको लगभग एक एवरेज 40,000 तक का इन्वेस्ट अमाउंट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्कीम्स ऐड करें, स्कीम्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अच्छी स्कीम्स हैं पोर्टफोलियो में, एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, उन्हीं फंड्स में ऐड करें जो आपके पास हैं और नई स्कीम ऐड ना करें। बट 40,000 तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जरूरी है इनके पोर्टफोलियो में टू रीच ऑल द 3 टारगेट्स। और अगर आज तुरंत ना बढ़ा सकते हो तो हर साल कितना बढ़ाएं ये अपना निवेश ताकि इनका टारगेट अचीव हो जाए? डेफिनेटली देखिए, जैसे मैंने कहा एवरेजली बढ़ाएं। हो सकता है इस साल आप 28.5 कर रहे हैं तो आप शायद 30,000 तक बढ़ा रहे हैं, अगले साल आप 33-35,000 करें, फिर 4-5 साल में अगर आप जाके 40,000 करें या 45 भी करें तो एक एवरेज 40,000 का एवरेज इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। आपको एसआईपी में ये भी ध्यान रखना है, आप कर रहे हैं कि 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट एसआईपी के लिए काफ़ी नहीं है। आपको कम से कम 7 या 10 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड चाहिए, क्योंकि अगर आप 7 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो आपका एवरेज पीरियड ओवर 7 ईयर्स इज ओनली 3.5 ईयर्स। तो शायद एक इक्विटी साइकिल के लिए काफ़ी ना हो भी सकता है पर ना भी हो। तो इसलिए 7 to 10 ईयर्स इज द मिनिमम पीरियड दैट यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर एसआईपीज। 3 साल या 5 साल नहीं, वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आप फिर भी सोच सकते हैं। बट एसआईपी बिकॉज इट्स एवरेजिंग लोअर लेवल्स एंड हाई लेवल्स, एक लॉन्गर टर्म पीरियड बहुत असेंशियल है। बिल्कुल, तो धीरे धीरे आप अपनी पूंजी बढ़ाइए और अपना जो नजरिया है वो थोड़ा लंबा रखें तो आपके तीनों टारगेट यहाँ पर अचीव होंगे। वक्त है